यह बैले नृत्य लड़की अपनी लंबी सुंदर टांगों से सहपाठियों की ईर्ष्या का शिकार हो गई और उन्होंने उसके नृत्य जूतों में कांच के टुकड़े रख दिए। लड़की के पैरों के तलवे घायल हो गए जबकि अत्याचार करने वाले खुश हो रहे थे। पीड़ित लड़की ने सब सहन किया लेकिन उसे और भी अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उत्पीड़न के दौरान पीछा करते हुए लड़की कार से टकरा गई जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी और वह विकलांग हो गई। अपनी बैले ड्रेस को देखते हुए वह अब नृत्य नहीं कर सकती थी और अवसाद के बीच लड़की ने अंततः नृत्य कक्ष में आत्महत्या कर ली। सहपाठियों ने जब शव देखा तो वे स्कूल नहीं गए बल्कि शव उतारकर एक निर्णय लिया। उन्होंने शव को नृत्य कक्ष के फर्श के नीचे दफना दिया। भूतिया अफवाहें फैली। रात में सुरक्षा गार्ड ने सिसकियों की आवाज सुनी। अगर ये कुछ 100 रुपये में नहीं होता। हाँ, ये है। वह उसका लाल रंग था। हाँ, इसके बाद इस भूतिया माने जाने वाले शिक्षण भवन को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और किसी भी छात्र के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हालांकि ये केवल स्कूल की एक अजीब कहानी है और एक वयस्क के रूप में हैचेंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह आधी रात को अकेले ही चुपके से दीवार फांदकर स्कूल में घुस गया। जब वह तहखाने में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक उसके बगल में एक पिस्तौल उसकी ओर तनी हुई दिखाई। हैचेंग ने पीछे मुड़कर देखा और यह देखकर चौंक गया कि यह उसके क्लास टीचर थे जिन्होंने उसके हाथ में गश्त का निशान देखा। शोया को समझ में आया कि वह गलती से हैचेंग से टकरा गई थी और उसने मौका पाकर टॉर्च की रोशनी से उसे चकाचौंध कर दिया। इसके बाद शोया तुरंत भाग गई। पीछा करते पेशाब करते एक सुरक्षा गार्ड ने उसे बाधित कर दिया और वह केवल हैचेंग को भागते देख सकता था। पहली बार घुसपैठ करने में असफल होने फिर भी टीम लीडर ने हैचेंग को दोष नहीं दिया बल्कि उसे स्कूल में अंडरकवर बने रहने और सही समय पर फिर से सोने के वयस्क पोशाक की तलाश करने कहा। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह वाकई कठिन होता है। उन्हें कक्षा में कुछ समझ नहीं आता। छुट्टी के समय उन्हें स्कूल के गुंडों से परेशानी होती है। स्कूल के गुंडे हैचेंग से गेम खेलने में मदद को कहते हैं और हैचेंग मजबूरी में सहमत होना पड़ता है। हैचेंग से ज्यादा बुरी हालत में स्कूल का हाशिए पर छात्र टोनी है जो अपने बंधे सहपाठी को कूड़ेदान में फेंका देखता है। हैचेंग समस्या नहीं कर सकता था इसलिए उसने उम्मीद की कि डोंगमिंग विरोध करेगा। बुली लोग विरोध नहीं कर सकते इसलिए परेशान होते हैं। स्कूल का गुंडा सांसद का बेटा है। डोंगमिंग दादी के साथ रहता है। वह सोचता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। हैचेंग ने देखा कि डोंगमिंग अकेला है। उसे दया आई। उसने उसे कैंटीन में खाने बुलाया। डोंगमिंग ने भूतिया कहानियां बताई। हैचेंग ने कहा कि वह विश्वास नहीं करता। उसका शरीर ईमानदार था। उसके पैर कांप रहे थे। डोंगमिंग ने फोन निकाला। वह अकेले उस परित्यक्त इमारत में घुस गया था और डांस रूम में दिखाई देने वाले भूत की तस्वीरें खींची थी। जब उसने भूत की छाया देखी तो वह उल्टा भाग गया।